सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने भगवत गीता के पावन ग्रंथ में अनेक तत्वों का विमर्श किया है। आज हम निष्काम कर्मयोग के बारे में, जब भी निस्वार्थता की बात आए, जब निस्वार्थ कर्म की बात आए, जब मानवता को लक्ष्य की बात आए, जब सर्व जीव हित की बात आए, तो गीता ग्रंथ को अग्रगण्य रखना चाहिए, क्योंकि वह ग्रंथ है कि जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ और परार्थ का सूत्र प्रस्तुत करता है। यह वह ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि यह जो स्वरूप है, यह जो आत्मा है, यह विश्वात्मा भी है। इससे क्या है, संगठन, विश्वात्मा मान करके विशाल संगठन का सृजन भी होता है, और व्यक्तिगत आत्मा को उसका अंश मानकर व्यक्तिगतता भी जीवित रहती है। संगठन और व्यक्ति, समुदाय और व्यक्ति, समुदाय की सुरक्षा और समुदाय का पोषण और स्वात्म और व्यक्ति के अस्तित्व की सुरक्षा दोनों ही भगवत गीता से होती है। भगवत गीता कहती है कि सब परमात्मा है और उसी के अंश जीवात्मा है। अतः संगठन और व्यक्ति दोनों की गरिमा भगवत गीता से ही सुरक्षित है। राज्य, और ये कहें कि राज्य और व्यक्ति दोनों का अंतर्भाव भगवत गीता के पावन सूत्रों में हो जाता है या भगवत गीता के उपदेश से हो जाता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमने इस विषय में पहले भी शायद चर्चा की होगी। अब हम पुनर्भगवत गीता के 10वें श्लोक, भगवत गीता के 11वें अध्याय का हम आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान ने अपने विराट रूप का वर्णन किया है और भगवान ने अर्जुन को दिखा करके, विराट रूप को दिखा करके यह सिद्ध कर दिया है कि मैं तुझे जो कह रहा हूं कि मैं व्यापक आत्मा हूं, यह मैं वैसे ही नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे प्रयोग करके भी दिखाता हूं, मैं तुझे अपना प्रत्यक्ष रूप भी दिखाता हूं। अतः हम अब चलते हैं भगवत गीता के 11वां अध्याय, और प्रारंभ में अब देखा आपने, पीछे से भगवान लगातार कहते जा रहे थे। अब 11वें अध्याय में भगवान आकर के थोड़ा विश्राम हो जाते हैं और अर्जुन यहाँ से बोलना शुरू करता है, या यूं कहीं कि भगवान के कहते कहते अर्जुन के मन में संदेह और शंका पैदा हुई और अर्जुन ने अपना मंतव्य रखा। कहने का तात्पर्य यह है कि संवाद अनुपम संवाद है। यहां सारथी एक उपदेश दे रहा है एक योद्धा को, और वह उपदेश एक विश्व इतिहास में अमर हो जाता है। पावन उपदेश है। इस पावन उपदेश का वर्णन एक सारथी कर रहा है अपने स्वामी के लिए, और वह जो स्वामी है वह अनंत ज्ञान से परिपूर्ण है, और उसके सामने एक मालिक झुक रहा है ज्ञान पाने के लिए। ज्ञान की महत्ता है, और यह संवाद यह बताता है कि यह जो संवाद है, यह संवाद यह बताता है कि कैसे गुरु शिष्य का संवाद हो, कैसी आत्मीयता से गुरु और शिष्य का संवाद हो। इसमें संवाद के भी नियम पीछे बताए हैं। उपदीक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तद्विद्धि प्रणिपाते। और हमारे देश की जो परंपरा रही वो श्रद्धा पूर्वक ज्ञान को ग्रहण करने की रही, श्रद्धा पूर्वक संशय को पैदा करने की भावना रही।
संशय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक संशय, सतत ऐसा संशय कि मुझे कुछ मिलेगा गुरु के प्रति, कि मुझे गुरु के ज्ञान से कुछ मिलेगा, यह श्रद्धा, और गुरु से प्राप्त करने के लिए सदा प्रश्नों की छड़ी लगाते जाना, यह शिष्य की पात्रता थी। और गुरु का अपना विशाल उद्घाट है, अपना विशाल ज्ञान संग्रह शिष्य के प्रति उड़ेल देता था। यह हमारी, यह संवाद की परंपरा, यह एक व्यक्तित्व की परंपरा। शिष्य के सामने गुरु स्वयं में ग्रंथ होता था, जीवंत ग्रंथ होता था। शिष्य के सामने गुरु स्वयं समस्या का निराकरण होता था। शिष्य के सामने गुरु स्वयं जीवंत ज्ञान होता था। शिष्य के हृदय में गुरु उतर जाता था, गुरु की जोत उतर जाती थी, शिष्य जग उठता था, शिष्य जाग उठता था। यह ज्ञान की परंपरा, यह संवाद की परंपरा गीता में है। और इसी संवाद को निभाते हुए यहाँ पर अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि अब आप मुझे प्रयोग करके बताओ अपना व्यक्तित्व, कि तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है, कहीं तुम डींग तो नहीं मार रहे हैं? हो सकता है जैसे करते हैं लोग व्यवहार, लेकिन अर्जुन को भी पता है। और अर्जुन ऐसा ही नहीं, अर्जुन के साथ में और लोगों ने भी इस बात का सबूत दिया कि कृष्ण स्वयं भगवान है, लेकिन इतने में वो मानने को राजी नहीं है। वह प्रयोग करके वो सामने अपनी आंखों से देखना चाहता है। वह ऐसा नहीं है कि किसी घटना पर विश्वास करके उसे मान ले, वह प्रत्यक्ष भी देखना चाहता है। व्यक्तित्व शिक्षा यही है कि जो केवल श्रवण ना हो करके जिसे साक्षात्कार किया जा सके, जो विचार नहीं प्रति एक वास्तविकता हो, ऐसा ज्ञान, ऐसा संवाद भगवत गीता है। आगे चलते हैं। एक अथ एकादशो अध्याय। अर्जुनोवाच, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, मदनुग्राहय परमं गुह्यम अध्यात्म संचितम यत् त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। भगवान कह रहे हैं मद अनुग्रह, अर्जुन कह रहा है कि मद अनुग्रह परमम गुह्यम अध्यात्म संचितम। मद अनुग्रह, मद मैंने मेरे अनुग्रह, मैंने मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, परमम गुह्यम, परम गोपनीय, रहस्यमय, अध्यात्मम, जिसका अध्यात्म संचितम, जिसका अध्यात्म नाम है, यत्त्वयोक्तम वच, जो तुमने यह वचन मुझे कहा है, तेन, उसके द्वारा, ममः अयम मोहो विगतः, उसके द्वारा मेरा यह मोह समाप्त हो गया। जो आपने मुझे ज्ञान दिया है उसके द्वारा मेरा, जो आपने मुझे रहस्य में गोपनीय ज्ञान दिया है उसके द्वारा मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। किंतु आगे कहते हैं भवाप्ययो ही भूत, आगे कहते हैं भवाप्ययो ही भूतानां सुरतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमल पात्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्, महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे हे कमल पत्राक्ष, हे कमल के पत्तों के जैसे अक्ष वाले, आंख वाले, कमल पत्राक्ष, हे कमल के पत्तों के जैसे स्वच्छ आंखें वाले, हे विषयों को देख करके भी अलिप्त रहने वाले, अलिप्त नेत्र वाले, जैसे कमल का पत्र होता है और उसके ऊपर कोई पानी की बूंद गिर जाती है तो अस्थिर रहती है, ऐसे ही जिनकी आंखें हैं जो सब कुछ देखती है लेकिन उससे लिप्त नहीं होती, सबका सबका ज्ञान करती है लेकिन उससे अलिप्त रहती है। हे कमल पत्राक्ष, हे कमल के जैसे आंख, कमल के पत्रों के जैसे आंख वाले कृष्ण,
भवाप्ययो ही भूतानां, भूतानां भव आप्ययो। आपने जीवों के भव मैंने उत्पन्न होना और आप्यय, आप्यय को जो भूतों के उत्पन्न और नाश, जो जीवों के उत्पत्ति और नाश के विषय में त्वत्तः मैंने आपसे, विस्तरसो मया श्रुतो जो मैंने आपसे यह विस्तार पूर्वक सुना, जो मैंने जीवों के, जो मैंने भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्त कमल पात्राक्ष महत्तम चापेयम। भवाप्ययो ही भूतानां, हे कमल पत्राक्ष, मैंने जो जीवों के उत्पत्ति और नाश के विषय में, नष्ट होने के विषय में, त्वत्तः आपसे जो अव्यय महात्म्य, जो क्या है अव्यय है, जो कभी नाश न होने वाला महात्म्य, विस्तर तो मया सुरतो जो मैंने आपसे यह विस्तार पूर्वक सुना था, मैंने क्या है कि आपसे जीवों की उत्पत्ति के विषय में और जीवों के लय के विषय में जो मैंने आपसे अव्यय महात्म्य को विस्तार पूर्वक सुना था। जो मैंने ऐसा सुन लिया था, अब हे, अब क्या, अब उसी को एवं एवं में तत् यथातः त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम मेश्वर्यम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, अब एवं एतद अथ, जो तुमने इस प्रकार मुझे कहा था कि मैं जीवों को उत्पन्न करता हूं और मैं जीवों का नाश करता हूं, जो आपने मुझे इस प्रकार से कहा था और मैंने उसे सुना था, अब द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम, अब मैं उस रूप को देखना चाहता हूं। कहने का तात्पर्य, जो आपने मुझे सुनाया, बार बार कहा कि मैं जीवों को उत्पन्न करता हूं और मैं जीवों को नाश करता हूं, अब वह रूप कौन सा है तुम्हारा, आप उसे मुझे बताओ। भगवान कहते, अब अर्जुन आगे कहता है कि मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो तो योगेश्वर ततो में तुम दर्शया आत्मान अव्यय। मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभु, हे प्रभु, यदि तुम यह मानते हैं कि इस रूप को मैं देख सकता, यदि यदि मन्य से, यदि तुम मानते हो कि मया द्रष्टुम एतद रूपम सत्यम, मैं इस रूप को देख सकता हूं, तो हे योगेश्वर ततो में तुम आत्मानम अव्ययम रूपम दर्शय, तब मेरे को आप अपना अव्यय और आत्मा का उस रूप को दिखाओ। अगर आप ये योग्यता समझते हैं कि मैं इस रूप को देख सकता हूं, तो प्रभु आप इसे दिखाने की कृपा कीजिएगा। सीधे भगवान ने कहा, भगवान ने सीधा कह दिया, अर्जुन देख मेरे रूप। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्सोत सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कीर्तिनि। भगवान कहते हैं कि पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्सोत सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कीर्तिनि। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, सतसोत सहस्रश है, सहस्र, सैकड़ों और हजारों रूपाणी, मेरे रूप को, सहस्रों हजारों मेरे रूप को, जो क्या है नाना विधानी, नाना प्रकार के दिव्य, जो नाना प्रकार के नाना विधानी दिव्यानि, नाना प्रकार के दिव्य और नाना वर्ण वाले इस सहस्रों हजारे रूप को तुम मेरा देखो।
नाना वर्ण आकृतानि च, नाना वर्ण माने अनेक प्रकार के आकृति वाले, दिव्य, नाना वर्ण आकृति नहीं माने नाना रंग, और आकृति नहीं माने आकृति वाले, नाना विधानी अनेक प्रकार के रूपों को तुम देखो। मेरे ऐसे रूप को तुम देखो जो क्या है, हजारों सहस्त्र अनेक प्रकार के मेरी जो आकृतियां हैं, और अनेक प्रकार के जो मेरे रूप है, रंग है, उसको तू देख। भगवान अर्जुन को बोलने लगे। नाना विधानी माने अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के दिव्य, नाना प्रकार की आकृति, नाना प्रकार के रंग, रंग जो क्या है सैकड़ों और हजारों हैं, उनको ही, उस रूप को हे पार्थ तुम पश्य, हे पार्थ तू उसको देख। बोलो भगवान आगे, पश्यादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। पश्य आदित्यान है, आदित्यान वसुन, आदित्य को देख है? भगवान सीधे बोलने लगे आदित्य को देख। 12 आदित्य और 8 वसु, वसु 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र, और क्या 2 अश्विनी कुमार, और मरुत गणों को देख। बहुनी बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी आश्चर्याणी पश्य, जो तूने इससे पूर्व कभी आश्चर्य नहीं देखा है, इस आश्चर्य को भी देख। भगवान में एक साथ क्या पैदा हो गए, आदित्य, सूर्य, बहुत सारे आदित्य, बहुत सारे सूर्य पैदा हो गए। और क्या कि 8 वसु, वसु रुद्र, 11 रुद्र, अश्विनी और मरुत, इनको भी तू मेरे में देख, और उन आश्चर्यों को देख जो तूने कभी इससे पहले नहीं देखे हैं। बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी आश्चर्याणी पश्य, जो तूने इससे पहले कभी कोई रूप नहीं देखा, उसको भी तू मेरे में देख। तत्रैकस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यद यद अन्यत दृष्टुमिच्छसि। हे गुड़ाकेश, हे घुंघराले बाल वाले, यह एक स्तंभ, यहां एकत्र स्थित, सचराचरम, यहां एक स्थित, यह एक स्तंभ, यहां एकत्र स्थित, अद्य मैंने आज, सचराचरम कृष्णम जगत पश्य, आज तू एक साथ चर अचर जगत को तू मेरे में देख। भगवान विराट रूप दिखा रहे अर्जुन को है। मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य दृष्टु इच्छसी, और हे गुड़ाकेश अर्जुन, और भी कुछ तू अगर देखना चाहता है तो मेरे में देख, मेरे इस देह में देख। लेकिन अर्जुन तो बोल रहा है क्या देखूं, ऊपर देख रहा होगा कि ये तो कृष्ण यहां पर खड़े हैं, क्या बोल रहा है कि मेरे में देख है? भगवान बोल रहे हैं कि तू मेरे पे देख, लेकिन वो देख रहा है लेकिन उसे दिखाई कुछ नहीं दे रहा। सुनाई तो दे रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान समझ गए और भगवान ने तुरंत कहा कि न तुम माम शक्य से दृष्टुम मने नहीं वस्व चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। हे अर्जुन,
न तू माम सत्य से दृष्टुम अनैनैव चक्षुषा अनैनैव चक्षुषा त्वम माम नैव दृष्टुम शक्य से, इन आंखों के द्वारा तू मुझे नहीं देख सकता। ये जो चर्म चक्षु है ना, इनकी बहुत कम सीमा है, ये बहुत स्थूल देखते हैं। जो दिव्य नेत्र है वह तेरे को मिलेंगे तब ही तू देख पाएगा। इसलिए इन चर्म चक्षु से तू मेरे स्वरूप को नहीं देख सकता, है भगवान भाप गए। अतः भगवान ने तुरंत कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु का दान करता हूं, जिसके द्वारा पश्चिम और मेरे पश्चिम में योग ऐश्वर्यम, अतः तू मेरे योग ऐश्वर्य को अब देख। भगवान की विभूति तो भगवान ने बता दी थी, अब योग ऐश्वर्य का वर्णन भगवान कर रहे। संजय उवाच, संजय आगे संजय कहने लगे, क्योंकि आश्चर्य की बात है, जिससे गीता में पावनता आ जाती है, वह पावन अध्याय 11वां अध्याय। यहां पर संजय इस महान संवाद को अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। और भगवान देखिए, संजय कहता है, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगी स्वरो हरि दर्शया मास पार्थाय रूपम परमम रूप ऐश्वर्य। एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगी स्वरो हरि, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार कहकर के महायोगेश्वर हरि ने पार्थाय परम रूप ऐश्वर्यम दर्शाया मास, पार्थ मैंने अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्यमय रूप को दिखाया। अब जैसे ऐसे सुना होगा किसने? धृतराष्ट्र ने। तो धृतराष्ट्र की स्थिति बहुत बेढंगी हो गई। वो देख नहीं सकता है लेकिन सुन तो सकता है। तो बताओ, उसे सत्य बकता रहा है तो उसकी स्थिति डमाडोल। भगवान ने आगे बोल, कैसा है? बोला अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको द्यतायुधम दिव्या माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेवम सर्वाश्चर्यमयम देव अनंतम विश्वतो मुखम। बोलते हैं कि अनेक वक्त्र नयनम, अनेक उनके वक्त्र हैं। वक्त्र माने मुख, अनेक कोई संख्या में नहीं है, अनेक वक्त्र भगवान के अनंत मुख इस ब्रह्मांड में छा गए। अनेक वक्त्र, और उन वक्त्रों पर अनेक नयनम, अनेक उनकी क्या है? आंखें हैं। और अनेक अद्भुत दर्शनम, उसका भगवान का अनेक बहुत भयंकर सुंदर अद्भुत दर्शन होने लगा। अनेक दिव्याभरणम, भगवान के अनेक दिव्य वस्त्रों को, आभरण को, वस्त्रों को धारण करके रखा है। अनेक दिव्याभरण, अनेक भगवान के दिव्य दिव्य आभरण वस्त्र अलंकार आदि धारण कर रखे हैं। अनेक दिव्याभरणम दिव्यानि अनेक अनेक उद्यतायुधम, और भगवान के अनेक दिव्य आयुधों को धारण कर रखा है। अनेक आयुध भगवान के हाथों पे, दिव्य आयुध। और आगे बताते हैं कि सर्वाश्चर्यमयम देव, भगवान कैसे हैं? आश्चर्यमय भगवान लग रहे हैं। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, और उसका क्या है? अनंत, और क्या है? सर्वत्र उसके मुख क्या है? व्याप्त हो रहे हैं। आगे कह रहे हैं सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, या यूं कहें कि वह अनंत और जिसके सर्वत्र मुख है, वह
क्या सर्व वो आश्चर्यमय जो देव है वो भगवान है, उसके दिव्य दिव्य माल्या, दिव्य अंबर और दिव्य गंधों से उसका अनुलेपन हो रखा है, अर्थात दिव्य मालाएं उसकी पहनी हुई है और उसके शरीर से दिव्य गंध निकल रही है। बोलते हैं कैसा था, बोलते हैं कि दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत भवेत युग पद्युत्थिता यदि भा सदृशी सा भासस्तस्य महात्मा। बोलते हैं कि दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत भवेत युगपद उत्थिता भवेत। बोलते हैं कि जैसे आकाश में सूर्य सहस्रस्य हजारों सूर्य युगपद उत्थिता एक समय पैदा हो जाए। बोलते हैं कि जैसे आकाश में हजारों सूर्य एक समय पैदा हो जाए, यदि भास सदृशी सा तस्य भास यदि भास सदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मन तस्य महात्मन यदि भास सदृशी सा। इस प्रकार के प्रकाश के सदृश भगवान का प्रकाश आकाश में चमक रहा, जैसे हजारों सूर्य प्रकट हो जाए एक साथ में, ऐसी जो प्रकाश है, भा है, उस महात्मा न उस परमात्मा की क्या था, आभास और भास, ऐसा वो परमात्मा आकाश में दिखाई दे रहा था, चमक रहा। दिव्य यदि भा सदृशी सा है, ऐसी जो क्या है, यदि भा सदृशी सा, ऐसी क्या है जो प्रकाश है, सा भा तस्य महात्मानस्य सदृशी, वह जो क्या थी, प्रकाश था, वह उस महात्मा परमात्मा की सदृश। जैसे हजारों सूर्य एक साथ आकाश में पैदा हो जाए, यदि भा इस प्रकार, यदि भा सदृशी सा, ऐसी जो क्या है प्रकाश है, उसकी सदृश तस्य महात्माना आभास स्यात् है, इसके जैसे उस परमात्मा का क्या था, प्रकाश था, अनंत सूर्यों का प्रकाश है, ऐसा परमात्मा का प्रकाश वहां पर दिखाई दे रहा था। तत्रैकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्त अनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीर पांडवस्तदा। तदा मैंने उष्य तत्र एकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्त अनेकदा, अनेकदा प्रविभक्तम जगतम, जो अनेक रूप में प्रविभक्त क्या है, जगत था। तत्र एकस्थम, वहां एक परमात्मा में वह संपूर्ण जगत दिखाई देने लगा। वह जो क्या है अनंत, जो अनंत रूप से विभक्त जो जगत था, तत्र वहां जो भगवान देवों का देव जो भगवान कृष्ण थे, उसमें वह पांडव को दिखाई देने लगा है। अनेकधा परिविभक्तम कृष्णम जगत, अनेक रूप से जो विभाजित हो रखा है जगत, वह जगत देवस्य शरीरे तत्र एकस्थम पांडव अपश्यत। वह क्या, जो अनंत रूपों में फैला हुआ जो जगत था, वह पांडव अर्जुन को एक स्तंभ, एक परमात्मा के शरीर में दिखाई देने लगा। सारा जगत क्या है, परमात्मा के अंदर था, सारा ब्रह्मांड कहीं परमात्मा के अंदर विद्यमान हो चुका था, प्रकट हो गया था। तथा स विस्मया विष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देव कृतांजलिर अभाष। तथा स विस्मया विष्टो हृष्ट रोमा धनंजय, धनंजय उसके बाद तथा विस्मया विष्टो, वो बहुत विस्मय हो गया, और हृष्ट रोमा उसके बाल, उसके शरीर के जो क्या थे, बाल थे, वो खड़े हुए, और शीर्षा देवम प्रणम्य, भगवान को सिर से प्रणाम करके, शीर्षा देवम कृतां प्रणम्य कृतांजलि अभाषत, सिर से उसने भगवान को, सिर से उसने देव को प्रणाम किया, और क्या है अभाषत, और कहने लगा।
सिरसा देवम प्रणम में सिर से देवता को भगवान को प्रणाम करके कृतांजलि और हाथ बांध करके अभाषतः भगवान से कहने लगा। अब भगवान की स्तुति करने लगा। स्तुति क्या, जो उसने देखा उसी को ही वो कहने लगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वा नुर्गाश्च दिव्यान् है। जो उसने देखा उसी का वो वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, हे देव, हे देव, तब देह, तुम्हारे शरीर, देवान, देवताओं को, सर्वाभूत विशेष संगान, सारे प्राणियों के समुदाय को है, सारे प्राणियों के समुदाय को, हे देव, तुम्हारे शरीर में मैं सारे देवताओं को और सारे भूतों के, प्राणियों के समुदाय को, इतना ही नहीं, कमलासनस्तम, कमलासन में जो स्थित है, कौन, ब्राह्मण ईशम, जो ब्राह्मणों का स्वामी है, कौन है, ब्रह्मा जी, उनको, और ऋषिश्च, ऋषियों को, और दिव्यान सर्वानु नुर्गाश्च, और सारे नागों को, पश्यामि मैंने में देख रहा, तुम्हारे शरीर के अंदर में देवताओं को है, तुम्हारे शरीर के अंदर में देवता, प्राणी, और जो क्या है, जगत के उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी, ऋषियों को और सारे नागों को एक साथ में देख रहा हूं। तुम्हारे अंदर ये सब दिखाई दे रहा है। अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। अनेक बाहु, आपके क्या है, अनेक बाहु है, अनेक हाथ, उदर, अनेक उदर, अनेक मुख, और अनेक नेत्रम, अनेक नेत्र हैं। सर्वतो अनंत रूपम त्वाम, जिसका क्या है, सर्वत्र अनंत रूप है, ऐसे तुझको मैं पश्यामी, मैं देख रहा, तुम्हारा सर्वत्र अनंत रूप को मैं देख रहा, अनेक बाहु वाला है, अनेक उदर, नेत्र, आंख वाला तुम्हारा अनंत रूप को मैं देख रहा, नान्तम न मध्यम, ना तो मैं तुम्हारा अंत देख रहा हूं है, न मध्यम, और न तुम्हारा मैं बीच का वाला भाग देख रहा हूं। ठीक, न पुनस्तव आदिम, न मैं तुम्हारा आदि रूप को देख रहा हूं, अर्थात आरंभ को देख रहा हूं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर। अब यहां पर संबोधन हो गए, क्योंकि भगवान जैसे वो देख रहा है वैसे ही वो संबोधन भी कर रहा है। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं तुम्हारा आदि, मध्य और अंत को नहीं देख रहा हूं। तुम कितने, तुम्हारा बीच का हिस्सा कौन सा होगा, तुम्हारा प्रारंभ कहाँ होगा, तुम्हारा बीच का हिस्सा कहाँ होगा, और तुम्हारा अंत कहाँ होगा, ऐसा मैं कुछ आकलन ही नहीं कर पा रहा हूं। तुम इतने व्यापक हो, इतने सर्वत्र आकाश तुमसे, कुछ भी तुमसे अलग नहीं दिखाई दे रहा है। किरीटिनम गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमपाम्
दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयम्। भगवान कह रहे हैं, भगवान को अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि किरीटिनम, आपकी क्या है, हे कि आपकी किरीटिनम, गदीनम, चक्रिनम, किरीटधारी, मुकुटधारी, गदीनम, गधा को धारण करने वाले, चक्रिणम, चक्र को धारण करने वाले, सर्वतो दीप्तिमंतम, जो सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है, सर्वत्र दीप्ति वाला, तेजो राशिम, जो तेज पुंज है तुम्हारा, तुम सर्वत्र दीप्ति होने वाले प्रकाश पुंज जो तुम हो, सर्वत्र ऐसे जो क्या है दीप्ति वाले, जो क्या है कि दीप्तान, दीप्ता अनल अर्क द्युति अप्रमेय, दीप्त अनल माने प्रदीप्त आग, और क्या है प्रदीप्त सूर्य कि जैसे जिनकी क्या है द्युति है, प्रकाश है, और कैसे हैं अप्रमेयम, जो प्रमा का विषय नहीं बन रहे हैं, जो क्या है दुर्निरीक्षम, जिनका क्या है, जिनका चारों ओर से निरीक्षण कर पाना कठिन है, ऐसे त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देख रहा, चक्र धारण किए हुए भगवान की, कि सिर पर मस्तिष्क पर मुकुट चक्र, सिर पर मुकुट गदा चक्र है, और कैसे हैं जो सारे दिशाओं में प्रदीप्त होते हुए प्रकाश के पुंज हैं, उनकी क्या है कि चारों ओर से जो क्या है, जिनका प्रकाश कैसा है अग्नि के जैसे, सूर्य सूर्य के जैसे, और जो प्रमा के विषय नहीं है, जिनको चारों ओर से दुर्निरीक्षण देख पाना कठिन है, ऐसे त्वाम मैंने तुमको मैं देख रहा, मैंने भगवान को चारों ओर से देख पाना बहुत कठिन है कि समन्तात है, ये उनका रूप का वर्णन कर रहा है। आगे कहता है त्वमाक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमाक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम, त्वमव्यय शाश्वत धर्मगुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतोऽमि। अर्जुन क्या है, त्वम अक्षरम वेदितव्यम, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, बोलो त्वम परम वेदितव्यम, तुम जानने के योग्य अक्षर हो, और तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, और तुम इस विश्व का अंतिम कारण हो, अर्थात जिसमें यह विश्व खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तुम इस विश्व की मृत्यु भी हो, मृत्यु के कारण हो, तुम अस्य विश्वस्य परम निधान, तुम अव्ययम, तुम अव्यय हो, तुम कभी नाश तुम्हारा कभी नहीं होता, तुम अव्ययम, शाश्वत धर्म गुप्ता, शाश्वत धर्म के गुप्ता माने रक्षक हो, तुम सनातन धर्म के रक्षक हो, शाश्वत धर्म का गुप्ता, सनातनस्त्वम पुरुषो मतों में, इसलिए तुम मेरे मत में सनातन पुरुष, अनादि मध्यांतमनंत वीर्य, मनंत बाहु शशिशु शशिशूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। भगवान को, अर्जुन भगवान को कह रहा है अनादि मध्यांत, अनादि तुम्हारा,
तुम अनादि हो, अर्थात तुम जगत से भी पहले हो, तुम कारण हो, अनादि हो। तुम कैसे हो? तुम तुम ऐसे हो, अनादि हो, जिसका आदि नहीं है, कोई कारण नहीं है। और क्या है? आगे कह रहे हैं कि मध्यांतम, मध्य अंतम, तुम्हारा मध्य का भी अंत है, अर्थात तुम किसी के मध्य भी नहीं हो। नहीं, तुम किसी के, तुम अनादि हो, अर्थात तुम्हारा कोई आदि नहीं है। मध्य और अंतम, तुम अनादि और मध्य और आदि, मध्य और अंत से रहित हो। अन आदि जोड़ रखा है, न आदि, अनादि, मध्य और अंत। तुम्हारा न आदि है, न मध्य है, न अंत है। पहले क्या है? आदि मध्य, आदि मध्य अंत का समास करके फिर इनके साथ नए समास होगा। न तुम्हारा आदि है, न मध्य है, न अंत है। अनादि, अनादि, अनादि मध्यांतम, अनंत वीर्यम, तुम्हारी अनंत सामर्थ्य है, तुम्हारी सामर्थ्य का कोई अंत नहीं पा सकता। और अनंत बाहु, तुम्हारे अनंत बाहु है, यही इस जगत में हर मोड़ पर कार्य कर रहे हैं। तुम्हारी अनंत शक्ति, बाहु शक्ति अर्थ में ले सकते हैं। और शशि सूर्य नेत्र, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे नेत्र हैं। आगे दीप्त हुताश वक्त्रम, क्या? दीप्त, दीप्त हुत, हुताश वक्त्रम। और क्या है कि दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्त, दीप्त हुई अग्नि के जैसे जिनका क्या है? वक्त्र है, मुख है। दीप्त हुताश वक्त्रम, स्वतेज सा, स्व, अपने तेज के द्वारा, इदम विश्वम तपंतम, तुम इस विश्व को तपा रहे हो, है। इसलिए मैं ऐसा, मैं तुम में देख रहा हूं। मतलब कैसे हैं कि तुम आदि मध्य और क्या है? अनंत वीर्य वाले, अनंत है, अनंत बाहु वाले, शशि सूर्य नेत्र वाले, जो अपने अपने तेज से इस विश्व को तपा रहे हैं। और दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्त मने दीप्त, दीप्त अग्नि के जैसे जिनका वक्त्र है, ऐसे त्वाम पश्यामि, ऐसे मैं तुमको देख रहा हूं। कहने का तात्पर्य ये सब भगवान में उसे दिखाई दे रहे हैं। द्यावा पृथ्व्योर, द्यावा पृथ्व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वादभूत, दृष्ट्वादभूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। महात्मन्, हे महात्मा, दृष्टाद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम परव्यथितम। हे महात्मन, अद्भुतम उग्रम रूपम तव इदम लोकत्रयम परव्यथितम। हे महात्मा, तुम्हारे इस उग्र रूप को देख करके लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोक क्या हो रहा है? भयभीत हो रहा है।
और क्या, अमी ही त्वाम सूर संगा विशंति। थोड़ा यहाँ पर एक श्लोक छूट गया है। द्यावा पृथ्व्यो हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्टादभूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मा, धावा पृथ्व्योर इदम अंतरम व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वा। आकाश और पृथ्वी के बीच में त्वया एकेन दिशा सर्वा व्याप्ता व्याप्तम, तुम्हारे धावा पृथ्वी और आकाश के बीच में तुम ही सर्वत्र एक व्याप्त, सारी दिशाओं में एक व्याप्त हो रहे हैं। और दृष्टवा अद्भुतम रूपम उग्रम, तब इदम, तुम्हारे इस उग्र रूप को देख करके, तब इदम उग्र रूपम अद्भुतम दृष्टवा, तुम्हारे इस उग्र और अद्भुत रूप को देख करके लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोग क्या हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, कांप रहे हैं। इतना विशाल तुम्हारा रूप है। अमी हि त्वां शूरसंगा विसन्ति, केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीति युक्ता महर्षिसिद्धसंगा, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी हि त्वां शूरसंगा विशन्ति, केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। अमी ही त्वाम सूर संगा विशंति, तुम में सारे सूर संग माने देवताओं का संग प्रवेश कर रहा है। और केचित भीता प्रांजलयो गृणंती, और कुछ भयभीत होकर के तुम्हें क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं। स्वस्तीति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा, स्वस्ति स्वस्ति इस प्रकार कह करके महर्षि सिद्ध संगा, महर्षि सिद्ध संग महर्षियों के समुदाय, स्वस्ति स्वस्ति इस प्रकार कह करके पुष्प महर्षियों के संग, स्वस्ति स्वस्ति इस प्रकार कह करके महर्षि सिद्ध संगा, महर्षि जो सिद्धों का संग है, समुदाय है, त्वाम स्तुति भी, तुम्हारी स्तुतियों के द्वारा, और पुष्प कला भी, और स्तोत्रों के द्वारा, त्वाम स्तुवंती तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार जो सिद्ध संग है वह तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं और एक तुम्हारे स्तोत्र को गा रहे हैं। मतलब भगवान से सब क्या है, भयभीत है उस दशा को देख। आगे कहते हैं, रुद्रादित्या बसवो एच साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा, वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। आदित्य है, आदित्य, रुद्र, वशु और साध्य देव, साध्यगण, साध्य विश्व, साध्य जो क्या है, विश्व, साध्यगण जो साध्यगण, और विश्व देवा, और अश्विना अश्विनी कुमार, और मरुतगण, और ऊष्म पाश्च माने पितर देवता, गंधर्व यक्ष और सुर सिद्ध संगा, सुर और सिद्धों का समुदाय, त्वाम सर्वे त्वाम
विस्मित सर्वे विस्मिताश्चैव त्वाम विक्षन्ति। सब क्या है, विस्मय पूर्वक होकर के तुम्हें देख रहे हैं। सारे विस्मय पूर्वक तुम्हें देख रहे हो। ओह, कितना बड़ा रूप, इतना भयानक, ये क्या है? विस्मय पूर्वक देख रहे हैं। आगे कहते हैं, नवस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्। आगे कहते हैं, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुद्रष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोका परव्यथितास्तथा। बोले हैं, महत्ते माने तुम्हारा, महान, बहुवक्त्र बड़े बड़े महान और अनेक, वक्त्र नेत्र तुम्हारे बड़े बड़े नेत्र, तुम्हारे बड़े और बहुत अनेक मुख और नेत्रम बहुवक्त्र नेत्रम। और क्या, बहुबाहु उरुपादम तुम्हारे बहुत सारे बाहु, हाथ और जंगा और पांव को, और बहुदरम तुम्हारे बहुत सारे पेट को, बहुद्रष्ट्रा करालम तुम्हारे क्या है, बहुत सारे अनेक दहाड़ों, दहाड़ों को, दांतों, दृष्ट्रा जिवाड़ा को बोलते हैं, दाढ़ों को, जो क्या है, विकराल है। ऐसे तुम्हारे इस रूप को देख करके लोका प्रव्यथिता, सारे लोग क्या हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं। दृष्टवा लोका प्रव्यथिता, सारे लोग देख करके क्या हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं। और वही नहीं, तथा अहम अपि, उसी प्रकार मैं भी क्या हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। तुम्हारे इस रूप को देख, इस भयानक रूप को देखकर मेरे को डर लग रही है। पहले तो बोल दिया कि भगवान रूप को दिखाओ, अपना प्रूफ तो दिखाओ कि तुम भगवान है कि नहीं है, है? और जब रूप को दिखाया तो अर्जुन क्या हो गया, डर गया। कैसा है, नवस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथितान्तरात्मा धृतिं न बिन्दामि समं च विष्णु। अब आगे कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि बहुत नवस्पृशम दीप्त अनेक वर्ण, नव माने आकाश को जो स्पर्श कर रहा है, तुम्हारा अनेक वर्ण वाला दीप्ति प्रकाश है। नवस्पृशम दीप्तम अनेक वर्ण, तुम्हारे क्या है, अनेक वर्ण, नाना प्रकार का जो वर्ण आकाश में चमक रहा है, जो आकाश को स्पर्श करता हुआ तुम्हारा अनेक वर्ण प्रकाशित हो रहा है। व्याताननम, तुमने क्या है, तुम्हारा मुख क्या है, खुला हुआ है। व्याताननम, तुम्हारा क्या है, मुख को एक खुला हुआ है। और आगे कहते हैं, दीप्त विशाल नेत्रम, तुम्हारे क्या है, आकाश में विशाल नेत्र प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए क्या, दृष्टवा, ऐसे तुम्हारे रूप को देख करके पर व्यथितांतरात्मा, मेरी आत्मा क्या हो रही है, दुखी हो रही है। इसलिए क्या, धृतिम न बिंदामी, न तो मैं धैर्य को प्राप्त कर पा रहा हूं, और न समम च बिंदामी, और न मैं क्या है, सम मने सुख को पा रहा हूं। न तो मैं तुम्हारा जो विशाल रूप है उसको देख करके ना तो मैं धैर्य पा रहा हूं, और ना मैं सुखी हो रहा हूं। मेरी हालत खराब हो रही है। कहने का तात्पर्य अर्जुन कहने लगा।
द्रष्ट्रा कराला निचते मुखानि दृष्ट्वेव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं फिर कहने लगा, दृष्टा करालान, तुम्हारे क्या है विकराल दृष्टाओं को, तथा मुखानी, जो तुम्हारे मुख को, जो क्या है काल अनल सन्निभानी, जो क्या है काल प्रलय 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 के समय जो अग्नि होती है उसके समान जो तुम्हारे क्या है मुख है, उनको देख करके न दिशो न जाने, न दिशो न जाने, न दिशो न मैं दिशाओं को जान रहा हूं, न शर्म लब्बे, न तो मैं क्या है प्रसन्नता को प्राप्त कर रहा हूं। हे देवेश, हे जगन निवास, हे देवों के ईश, हे जगन निवास, प्रसिद्ध तुम प्रसन्न हो जाओ है, तुम अपना इस रूप को अब है बंद करो और जैसे तुम हो वैसे ही मेरे सामने आ जाओ। आगे फिर कहता है, अमी च त्वाम धृतराष्ट्रा, अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवा निपाल संगै, सर्वे सहेवा वनिपाल संगै, भीष्मो द्रोण सूत्रपुत्रस्तथासौ सहास्मदीये रपियोदमुखै। अमी त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे वनिपाल संगै, भीष्म द्रोण सूतपुत्र तथा अस्मदीये रपियोदमुखै, वक्त्रमाणि ते त्वरा विशन्ति द्रष्ट्रा करालानि च भयानकानि। अब बोल रहे हैं, अमी त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्र, बोलते हैं कि अवनिपाल संगय, अवनिपाल कहते हैं पृथ्वियों के पालन करने वाले राजाओं के साथ में। अमी माने यह जो क्या है धृतराष्ट्र के पुत्र है, राजाओं के साथ में धृतराष्ट्र के पुत्र, और क्या भीष्म, द्रोण और सूत पुत्र कर्ण, और अस्मदीरपि योद्धा, हमारे जो क्या है हमारे अस्मदीय, हमारे साथ में जो योद्धा है, अस्मदीय सह अपि योद्धा, योद्धा मुख्य, हमारे साथ में जो योद्धा मुख्य हैं, ते सर्वे त्वाम त्वरेमाणाम विसंति, वे सब वे सब जो हैं वह तुम्हारे मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जल्दी जल्दी एक ही प्रवेश, जितने हैं, जितने भी राजा महाराजा यहाँ युद्ध क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं वह सब तुम मकाल पुरुष के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारे क्या है भयानक दृष्ट, तुम्हारे भयानक दृष्ट कराल वाले मुख में सारे ये क्या कर रहे हैं प्रवेश कर रहे हैं। एक बार फिर इसका अर्थ देखेंगे, जैसे राजाओं के साथ में सारे धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र से पुत्र और भीष्म द्रोण सूत पुत्र कर्ण अस्मदी रपि सह योद्ध मुख्य, हमारे जो क्या है मुख्य मुख्य योद्धा हैं वे सब, ते मने तुम्हारे दृष्टा करालानी भयानकानी, जो क्या है दृष्टा विकराल, तुम्हारी दृष्टा दहाड़ मुख है, जो भयानक दांतों वाला वक्त्राणी जो तुम्हारा मुख है, उसमें त्वरा विशंति, वो क्या है सब प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात तुम्हारे मुख में सब प्रवेश कर रहे हैं, सब मौत के मुख में खड़े हो रखे। आगे कहते हैं
केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितरुत्तमाङ्गै। केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णित उत्तमांगै। बोलते हैं कि उत्तम उत्तम अंगै, अंगै चूर्णितम, उत्तम उत्तम चूर्णितै उत्तम अंगै। केचित दशनांतरेषु संदृश्यन्ते, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका मुख तुम्हारे दांतों के बीच में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये तो है, ये तो जा रहे हैं, वो तो कुछ लोग तो तुम्हारे प्रवेश कर रहे हैं मुख के अंदर सीधे, और कुछ लोग तुम्हारे दाढ़ों में दांतों में फंसे हुए, जैसे खाना फंस जाता है ना, ऐसे कुछ लोगों की मुंडी तुम्हारे दांतों पर फंसी हुई है, ऐसा अर्थ किया जाता है। केचित दशांतरेषु चूर्णितै उत्तम अंगे, कुछ चूर्णित उत्तम अंगों के द्वारा तुम्हारे कुछ चूर्णित उत्तम अंग तुम्हारे दशांतरेषु संदृश्यन्ते, दांतों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। आगे कहते हैं, यथा नदीनां बहु अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यविज्वलन्ति। बोलते यथा नदीनां बहु अम्बुवेगा, जैसे क्या है, नदियों बहुत, नदीनां बहु अम्बुवेगा, बहुत अम्बु पर पानी के वेग वाली नदियों, जिस प्रकार बहु पानी के वेग वाली नदियां समुद्र एवाभिमुखा द्रवंती, समुद्र की ओर जाकर के उसमें लीन होती जाती है। तथा तवा अमी नरलोक वीराः वक्त्राणि अभिविशन्ति, इसी प्रकार यह जो नरलोक वीर है, यह तुम्हारे मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और वक्त्राण्य भी ज्वलंती, एक मिनट, अभी ज्वलंती, ठीक, हाँ, तब यथा नदीनां बहु अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, जैसे बहुत सारी नदियां बड़ी तीव्रता के साथ समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार तथा अमी नरलोक वीरा, यही सारे नरलोक के जो वीर हैं, अभी ज्वलंती वक्त्राणिम आविशंती, उसी प्रकार यह सारे जो वीर हैं, ये आपके जो प्रदीप्त, जो आपका चमकता हुआ मुख है, अग्नि स्वरूप मुख है, उसमें सब ये क्या कर रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विसन्ति नासाय संवृद्धवेगा तथैव नासाय विसन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि संवृद्धवेगा। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगम आविसन्ति नासाय संवृद्धवेगा, बोलते हैं कि जिस प्रकार प्रदीप्त ज्वलनम, जैसे प्रदीप्त ज्वाला के प्रति
समृद्ध वेगाः पतंगा नासाय विशंति। जिस प्रकार क्या है, ज्वलती हुई ज्वाला के प्रति सारे पतंग उसमें तीव्र वेग से प्रवेश होकर के अपने प्राण को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार लेली यसे ग्रसमान समन्तात लोकान समग्रान वदने ज्वलति। उसी प्रकार आप अपने ज्वलते हुए वदन के द्वारा समन्ता चारों ओर से समग्रान लोकान ग्रसमानम ले ली हसे। उसी प्रकार आप चारों ओर से इस जगत को है ग्रसित होकर के इस संपूर्ण जगत को अपना ग्रास बना करके इसका आस्वादन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रपतन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्रहरूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद। वहाँ पे इतनी शांति धुलिया में ले ली हसी ग्रसमान भी तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तबुग्रा प्रतपन्ति विष्णु। तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम भासस्तबुग्रा तपन्ति विष्णु। आप ही सारे जगत को, सारे आप अपने तेज के द्वारा समग्रम जगत, सारे जगत को भास, सारे जग को अपने प्रकाश से भर करके और उग्रह परतपंती और उग्र प्रकाश को दे रहे हैं। तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तब तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम, समग्र जगत को पूरा करके, समग्र जगत अपने तेज के द्वारा समझ सारे जगत को प्रकाशित करके, अपने तेज के द्वारा संपूर्ण जगत को, अपने उग्र तेज के द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करके तुम ही प्रकाशित हो रहे हैं। आगे कहते हैं आख्याहि मे को भवानुग्रह रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। अब वो अपनी गलती पर अर्जुन पश्चाताप करके भगवान से माफी मांग रहे हैं। आख्यायि मे को भवानुग्रह रूपम नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। कह रहा है कि आख्यायि मे को भवानुग्रह रूपो, आप में मैंने मुझको, आख्यायि मे को भवानुग्रह रूपो, आप मुझे कहें कि आपका यह रूप कौन सा है। हे देवों में श्रेष्ठ, तुमको मैं नमस्कार करता हूं और प्रसिद्ध, तुम प्रसन्न हो जाओ। विज्ञातुमिच्छामि भवन्त आद्यम, मैं तुम्हारे आदि स्वरूप को जानना चाहता हूं। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति, मैं क्योंकि मैं तुम्हारी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूं। तब भगवान कहने लगे, सीता भगवान उत्तर देने लगे, श्री भगवान उवाच कि कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे देवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। बोलो कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्त, मैं काल हूं जो लोक क्षयकृत प्रवृत्त और जो लोगों को नाश करने के लिए प्रवृत्त हो रखा हूं।
कालोस में लोक क्षयकृत प्रवृत्त, मैं काल हूं जो लोक को क्षय क्षय करने के लिए प्रवृत्त हो रखा हूं। वो लोकान संहार्तुम यह प्रवृत्त, और मैं यहां सारे लोगों को नष्ट कर दूंगा। जो मैं यहां केवल लोगों को नाश करने के लिए आ रखा हूं, लोगों को नाश करूंगा, लोगों को नाश करने के लिए आ रखा हूं। ऋते पित्वाम्ना भविष्यन्ति सर्वे, ये ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा, ये प्रत्यनिकेषु योद्धा अवस्थिता, जो तेरे सामने जो ये योद्धा खड़े हैं, ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तू इनको नहीं मारेगा तब भी ये नहीं रहेंगे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन के लिए कि ये जो योद्धा है, अभी मैं केवल काल रूप में आ रखा हूं, और तेरे सामने जो योद्धा खड़े हैं, अगर तू इनको नहीं भी मारेगा तो भी ये मरेंगे, क्योंकि मैं काल रूप में इनके सामने खड़ा हो रखा। तो आज अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि।